नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन सरकार की नई मुश्किल, महागठबंधन में फूट तो इधर नाराज हुई कांग्रेस। आपको बता दो, नियोजन नीति पर प्रदेश में जारी घमासान के बीच अब महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। आपको बता दो, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हेमंत सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति को दोषपूर्ण बताया है। आपको बता दो कि राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की नियोजन नीति दोषपूर्ण थी। यही कारण है कि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। नियोजन नीति नहीं बनने से युवा तथा बेरोजगारों में आक्रोश है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार को नई नियोजन नीति बनाने के लिए 1 महीने का समय दिया है। बता दो कि इसके बाद कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। नियोजन नीति को लेकर नकारात्मक राजनीति की जा रही है। तो इधर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने रांची में मांदर हिल बांका जाने के क्रम में धनबाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती कि राज्य में फुल प्रूफ नियोजन नीति बने। नियोजन नीति नहीं होने से नौकरी देने में परेशानी हो रही है। बता दो कि युवा वर्ग सरकार से नाराज हो रहा है। रोजगार देने सरकार के चुनावी एजेंडे में है। बता दो कि कोर्ट से नियोजन नीति खारिज हो जाने के कारण आने वाले समय में नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह स्थिति ठीक नहीं है। जेपीएससी कटक पर भड़के बाबूलाल मरांडी, सीएम हेमंत सोरेन को दी नसीहत। आपको बता दो, झारखंड लोकसेवा आयोग ने 7वीं और 10वीं जेपीएससी का कट ऑफ जारी किया है। इसमें ओबीसी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 532 तय किया गया है। इन चारों श्रेणियों के लिए बराबर कट ऑफ जारी करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने इसे झारखंडी युवाओं के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने हेमंत सरकार के फैसले को उटपटांग बताते हुए इसकी आलोचना की। बता दो कि बुधवार देर शाम कट ऑफ जारी किया गया था। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सरकार के फैसले की आलोचना की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ एक बार फिर भद्दा मजाक किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण का ढोल पीटने वाली सरकार में जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस सभी के कट ऑफ बराबर तय किए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब कल को उस उटपटांग फैसले को भी न्याय में चुनौती दी जाएगी तो हमारे सीएम साहब नाराज हो जाएंगे और चुनौती देने वाले की वंशावली खोजने लगेंगे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उटपटांग फैसले पर अपना और राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की बजाय नीतिगत फैसले लीजिए और युवाओं का भविष्य की चिंता कीजिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे और झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, गाइडलाइन जारी। आपको बता दो, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है। डीआरएम अजय राठौर ने सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज लेने और ड्यूटी मास्क लगाकर आने का आदेश दिया है। उन्होंने वैक्सीन टेस्टिंग और ट्रेनिंग का काम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन पर करने को कहा है। बता दो, इसके साथ ही रेलवे की चिकित्सक व्यवस्था को दुरुस्त करने और संदिग्ध का नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरी भेजने को कहा गया है। आपको बता दो, इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर विदेशों से आने वाले की जाँच सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है। बता दो, स्वास्थ्य विभाग जल्द ही बस स्टैंड, बाजार और रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांच शुरू करेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुझारू मांझी ने बताया कि स्वास्थ्य कार्मी की टीम बनाई जा रही है। बता दो, ट्रेनिंग के बाद जांच शुरू की जाएगी। इसमें बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान रहेगा। जांच में संक्रमित पाए जाने पर नमूना लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। बता दो, ताकि इसकी पुष्टि की जा सके। उन्होंने बताया कि अब तक जांच में कोरोना का एक भी केस नहीं मिले हैं। जिले में कोरोना का एक एक्टिव केस है जिसका रांची रिम्स में इलाज चल रहा है। बस लोगों से यही अनुरोध है कि गाइडलाइन का पालन करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। समेत शेखर जी को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र ने लिया पर्यटन स्थल का दर्जा वापस। आपको बता दो, झारखंड के समेत शेखर जी के तीर्थ स्थल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद श्री समेत शेखर जी झारखंड में तीर्थ स्थान ही रहेगा। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पारसनाथ मामले में केंद्र ने एक कमेटी बनाई है। राज्य सरकार को समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्यों को शामिल करना होगा। वहीं स्थानीय आदिवासी समुदाय से 1 सदस्य को शामिल करें। 2019 की अधिसूचना पर राज्य को कार्यवाही करने की बात कही गई है। 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। साथ ही पर्यटन, इको पर्यटन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई गई है और झारखंड सरकार को तत्काल इस पर आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। बता दो, गिरिडीह में समेत शेखर जी पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद उपजे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सीएम ने जैन अनुयायियों द्वारा प्राप्त आवेदनों के अनुसार पारसनाथ स्थित समेत शेखर जी की सूचित बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की संबंधित अधिसूचना के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने का आग्रह किया है। बता दो कि पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गिरिडीह जिला अंतर्गत पारसनाथ समेत शेखर जी पौराणिक काल से जैन समुदाय का विश्व परिषद एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। मान्यता के अनुसार जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों
तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों द्वारा प्रमाण प्राप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई जैन अनुयायियों से इस स्थल की पवित्रता को सूचित बनाए रखने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या में 2795 दिनांक 2 अगस्त 2019 को निरस्त करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के समरसेखरजी मामले में जारी किए गई अधिसूचना में संशोधन करने के लिए अनुशंसा करने को कहा गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में पत्र लिखा गया है। इस पत्र के आलोक में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई अनुशंसा के तहत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इससे जैन समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। जैन समुदाय की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में पारसनाथ को इको सेंसिटिव घोषित किए गए फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। गुमला के 9000 से अधिक किसानों का लोन हुआ माफ, जिला प्रशासन ने इतने का रखा है लक्ष्य। बता दूं, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत गुमला जिले के वैसे स्टैंडर्ड लोनी किसान जिन्होंने कृषि कार्यों के लिए ऋण लिया है, ऋण माफ कराने के लिए जिला प्रशासन रणनीति बनाकर कार्य कर रहा है। अब तक ही केवाईसी कराने वाले 9686 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है, जबकि शेष किसानों का ऋण माफी कराने के लिए कार्य चल रहा है। बता दूं कि जिले भर लगभग 28,000 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफ करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में जिले भर में 2 लाख से अधिक किसान है, जिसमें लगभग 80,000 किसानों ने कृषि कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण लिया है। इन 80,000 किसानों में लगभग 28,000 किसान की स्टैंडर्ड लोनी है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सिर्फ स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है। बता दो, इधर 2 जनवरी 2023 तक 28,000 किसानों में से 15,023 स्टैंडर्ड लोनी किसानों को जिले में संचालित विभिन्न बैंकों द्वारा चिन्हित किया गया है। आपको बता दो, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने वाले स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफी किया जा रहा है। अब तक चिन्हित किसानों में लगभग 10 किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है। श्री सिन्हा ने बताया कि ऋण लेने लगभग 28,000 किसानों का ऋण माफी योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। स्टैंडर्ड लोनी किसानों को चिन्हित करने के बाद सत्यापन कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि योजना के तहत लक्षित समूह के 100% किसान योजना से लाभान्वित होंगे। जमा देने वाली ठंड, कपा देने वाली शीतलहर, इन राज्यों में कराई स्कूलों की छुट्टी। आपको बता दो, देश भर में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर की वजह से कई राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ तारीखों और तापमान के साथ राज्य व्यवहार स्कूलों की सूची दी जा रही है। बता दो, राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में शीतलहर के कारण झारखंड के सभी प्राथमिक स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं 8 जनवरी तक रांची न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस बीच आसमान में बादल भी छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 9 जनवरी से पारे में उछाल देखी जा सकती है। बता दो, देश के उत्तरी हिस्से में ठंड को देखते हुए नोएडा के स्कूल कक्षा 1 से 8 तक 14 फरवरी तक के लिए बंद रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। स्कूल झारखंड में अभी कोहरे से नहीं मिलेगी राहत, हल्की बारिश की भी है संभावना। आपको बता दो, झारखंड में 15 जनवरी तक कोहरे से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी होने का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची की माने तो सुबह से अभी कोहरा रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहने पर मौसम शुष्क रहेगा। आपको बता दो, झारखंड में कोहरे को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। हालांकि सुबह से कोहरा रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ होने पर कोहरे से कुछ हद तक राहत मिलेगी। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी होने का भी अनुमान है। बता दो, कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। इस कारण लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दूसरी ओर कई ट्रेनें रद्द की गई है। तो वहीं आपको बता दूं, मौसम केंद्र वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल आने पर पूर्वइया हवा चलने के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी झारखंड की ओर आ रही थी। इन कारणों के कारण सुबह से घना कोहरा देखने को मिला है। आपको बता दूं, धूप खिली होने के कारण भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। बता दूं कि उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी 15 जनवरी 2023 तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। कहा कि सुबह में कोहरे मिलेगी, लेकिन बाद में आसमान साफ होने पर कोहरे से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। उत्तरी भाग के साथ साथ कोल्हान क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं रांची और आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्य दर्ज की कोहरे के साथ बीच में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। कल्याणकारी योजनाओं, कागजों और फाइलों में नहीं धरातल पर उतार रहा है हेमंत सरकार। आपको बता दो, साहिबगंज के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं कागजों और फाइलों में सिमटी नहीं रहेगी। बता दो, योजनाओं को धरातल पर उतार रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार पूरी तरह नजर रख रही है। सरकार का जोर हर रूप जरूरतमंद और गरीब को योजना का लाभ पहुँचना है। मुख्यमंत्री साहिबगंज स्थित धर्मपुर पतना में परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की किल्लत नहीं हो, इसकी व्यवस्था सरकार जल्द करने जा रही है। हर गांव में जेनेरिक दवाई की व्यवस्था होगी। इसमें गांव के ही पढ़े लिखे नौजवान दवा दुकान खोलने की इजाजत दी जाएगी। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।